अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम इमामुल अंबिया शाफ़े महशर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल तय्यबीन ताहिरीन पर। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जिन्नात, जादू का वजूद जो है वो मौजूद है और कुरान से इस पे सबूत मौजूद है। वत्तबअू मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तबअू मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। और आगे अल्लाह फरमाते हैं वमा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, कि जादू ही के जरिए वो लोग सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में मियाँ बीवी को जुदा करते। तो बहरहाल कई भाइयों के बहनों के सवालात आते हैं कि हमारे घर में खून के छींटे आते हैं, हमारे घर में गोश्त के टुकड़े आते हैं, तो ये जादू है, ये जिन्नात है, ये तावीज़ात के असरात है, इसकी वजह क्या है? तो ये बात याद रखिए, अगर आपके घर में खून के छींटे आते हैं या गोश्त के टुकड़े आते हैं तो ये कौन लेकर आते हैं? ये जिन्नात लेकर आते हैं। और इन जिन्नात को कौन ऑपरेट करता है? जादूगर ऑपरेट करते हैं और चिल्लों के जरिए सरकश शयातीन को इन्होंने काबू किया हुआ होता है। और जो शख्स आप पे जादू करता है, आपको तंग करता है, तो ये ही इन्हीं जादूगरों के पास जाता है। वो इन्हीं जिन्नात के जरिए आपके घर में जो है वो कभी काले बाल फेंकते हैं, कभी खून की छींटे फेंकते हैं और कभी गोश्त के टुकड़े पहनते हैं। बहरहाल ये मसला तो है, लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं कि इसका इलाज ना हो सके। अब अगर आपके यहां ये मसला है तो आपने करना क्या है, तवज्जो से आप सुने। सबसे पहले अगर आपके यहां या ये मसला है तो आपने 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा या 10 मरतबा आजान दे देनी है। और ये बात याद रखें, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, जब अल्लाह अकबर की आवाज आती है तो जिन्नात और शयातीन ये वहां से ऐसे भागते हैं और हवा खारिज करते हुए भागते हैं। तो ये बात याद रखिए, अगर आपके घर में इन चीजों के असरात हैं तो आपने अल्लाह अकबर यानी आजान पढ़ लेनी है। और जिस जगह आजान की आवाज आए वहां जिन्नात नहीं ठहरते। और सबसे पहले इस इलाज का तरीका यानी कैसे इस इलाज को यानी इससे इलाज किया, सहाबा में से हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु सय्यदुल मुफस्सिरीन में से हैं, कुरान के बहुत बड़े मुफस्सिर है, सहाबा में एक जुदागाना मुकाम है उनका। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास अगर कोई किसी को बच्चे को लेकर आता कि या बड़े को कि जी इस पे जिन्नात के तावीज़ात के असरात हैं, जादू के असरात हैं, तो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी इन 3 उंगलियों को उनकी शहरक पर मारते और उसके बाद 3 मरतबा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहते तो उनकी ये तकलीफ जो है वो खत्म हो जाती। तो पहले इलाज का मौजू तरीका यह है कि अगर आपके घर में ये मसाइल है, जैसे पेशावर में हमारे एक दोस्त ने हमें एक बार कहा, वकील साहब हैं, कि हमारे घर में जादू जिन्नात के असरात हैं। बहरहाल फिर हमने उन्हें इलाज बताया। तो इस तरह बहुत से लोगों के मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से हल हुए कि आजान देने से उनके मसाइल हल हो जाते हैं। और ये बात याद रखिए कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जहां आजानें ज्यादा होती हैं वहां जिन्नात का वजूद इंतहाई कम होता है। वो आबाद इलाके छोड़कर आबादी से दूर कहीं जाके बसने लगते हैं। और जिस तरह यूरोप, अमेरिका, हालैंड, थाईलैंड, अफ्रीका, जिन ममालिक में आजान लाउड स्पीकर पे नहीं होती, तो उन घरों में भी और उन इलाकों में भी जिन्नात के असरात ज्यादा होते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि जिन्नात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आग से बनाया, लेकिन बगैर धुएं के आग से बनाया। और शयातीन को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, शैतान को भी अल्लाह ने आग से बनाया, लेकिन बगैर धुएं के आग से बनाया। तो अब धुआं, आग खत्म करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? आग को खत्म करने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपके यहां मसला है कोई ऐसे जादू, जिन्नात, तावीज़ात का,
تو یاد رکھیے آپ نے ایسے کرنا ہے کہ پانی پہ 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر آپ نے اپنے بدن پہ، سر پہ، کندھوں پہ چھڑک دینا ہے، اور پھر جو ہے 21 مرتبہ سورہ والسماء والطارق پڑھ کے جو ہے بدن پہ چھڑک لینا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ جب وضو کریں تو اعوذ باللہ و بسم اللہ پڑھ کر وضو کریں تو اس سے بھی یہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور آپ غسل کریں، سادہ پانی سے غسل کریں تو اس سے بھی اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جنات کے حوالے سے، کتاب کا نام ہے شیاطین۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سفید مرغا ہو اور اس پہ کوئی داغ نہ ہو، ایسے سفید مرغا، اور یہ سفید مرغا جب آذان دیتا ہے تو جنات اور شیاطین اس گھر میں ٹہرتے نہیں۔ اس کی وجہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے کہ جب یہ سفید مرغا آذان دیتا ہے تو یہ جنات اور اس کے سارے قبیلے جو ہیں وہ یہ سمجھنے لگ پڑتے ہیں کہ فرشتے آ رہے ہیں، تو وہ یہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال یہ آسان سا علاج ہے، اور جو فارن میں امریکہ، بنگلہ دیش اور یورپ میں میری بہنیں، میرے بھائی رہتی ہیں، وہ اپنے گھر میں کئی خوف محسوس کرتے ہیں، کبھی اگر غیر مرئی قوتوں کی ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی غیر مرئی قوت ہے، کوئی آپ کا سامان گر رہا ہے، کوئی جو ہے چھت پہ آوازیں آ رہی ہیں، تو وہ وہاں آذان دینا شروع کریں، اللہ رب العزت جو ہے انہیں ان کے اثرات جو ہے وہ ختم فرما دیں گے۔